ज़मीन से जुड़ी विवादें अलग-अलग होती है। कभी होती है कि रसीद से संबंधित, कभी कब्ज़ा, कभी रिकॉर्ड और कभी हो जाती है टाइटल से यानी मालिकाना हक से। तो वीडियो में पूरे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आप किस कोर्ट में जाएँगे। यदि आप आम नागरिक हैं और आपके पास ज़मीन है और आपके या तो रिश्तेदार के पास ज़मीन है, कभी कोई आपके रिश्तेदार या तो आपके घर में ही ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी-कभी ज़मीन से कब्ज़े और रिकॉर्ड से संबंधित कुछ मामले आ जाता है, जिससे कि आपको कब्ज़ा नहीं मिल पाता, या तो आप सही से रिकॉर्ड नहीं ले पाते हैं, या तो आपको अपनी ही ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। मैं आपको इस वीडियो में लाऊँगा कि किस कोर्ट में आपको जाना है, यानी डीसीएलआर में क्या होती है, सिविल कोर्ट में क्या होती है, इससे संबंधित है। और आप पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मैं बात कर रहा था कि डीसीएलआर, डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स, यह भी एक तरह की कोर्ट है और एक है सिविल कोर्ट। डीसीएलआर की जगह पे किसी-किसी स्टेट में कुछ और भी नामों से जाना जाता है। यदि मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में, वहाँ पे दाखिल खारिज के जो मामले होते हैं वो एसटीएम कोर्ट में चला जाता है, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोर्ट में चला जाता है। कुछ तहसीलदार और रेवेन्यू कोर्ट में भी देखने को मिलता है। और यदि मैं बात करूँ कि जहाँ बिहार और झारखंड में, तो यहाँ पर डीसीएलआर कोर्ट होता है, जहाँ पर यदि आप के पास जो ज़मीन से संबंधित कोई रसीद से समस्याएँ खड़ी हो जाती है, यदि रसीद गलत है या सही है, या कोई दूसरा रसीद आपके नाम का कटवा करके वो उसे अपना ज़मीन कब्ज़ा कर लेता है, या ज़मीन ही कब्ज़ा कर लेता है, या तो रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है, तो आप यदि बिहार में हैं तो आपको डीसीएलआर में कोर्ट में जा कर के केस करना पड़ता है, या तो वहाँ पर फाइलिंग करनी पड़ती है, वहाँ से आपकी समस्या का समाधान होती है। दूसरी बात करूँ सिविल कोर्ट की, यदि आप मालिकाना हक लेना चाहते हैं, यानी आपका ज़मीन है और किसी ने आपकी ज़मीन को आपसे बेदखल कर दिया और वह उसका मालिक आप ही है और उस मालिकाना हक को लेना चाहते हैं, तो आपको सिविल कोर्ट में जाना होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों में क्या डिफ़रेंस हो जाती है, क्या दोनों मुख्य अंतर है कि डीसीएलआर कोर्ट क्या है और सिविल कोर्ट क्या है। डीसीएलआर यह है राजस्व न्यायालय, और सिविल कोर्ट जो है वह है व्यवहार न्यायालय। अब मेन चीज़ जो फोकस होती है यह है कि ज़मीन का रिकॉर्ड बेस पर डीसीएलआर में जो है म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज, लगान रसीद, लैंड डिस्प्यूट रेजुलेशन एक्ट के तहत हालिया कब्जे के विवाद जो है वह सभी के सभी के लिए आप जाएंगे डीसीएलआर में जाएंगे। यदि आप बात करते हैं मालिकाना हक के लिए यानी टाइटल सूट के लिए, तो यह तय करना है कि ज़मीन का असली मालिक कौन है, विरासत से या तो केवाला, यानी आपका पूर्वज का यदि ज़मीन है, या आपके पास तकसीनामा है, या तो आपका खतौनी ज़मीन है जो आपके दादा परदादा का ज़मीन है, तो आप क्या करेंगे, मालिकाना हक के लिए जाएंगे सिविल कोर्ट में जाएंगे। यदि आपके पास केवाला है और आपने केवाला मीन्स आपने यदि ज़मीन रजिस्टर्ड करवाया है, या तो सील डीड आपके पास रजिस्टर्ड सील डीड है, तो भी आप जाएंगे सिविल कोर्ट में जाएंगे। यदि मैं दोनों की कोर्ट की थोड़ी पावर की बात कर लूँ, तो समराइज में बता दूँ, अगर किसी को अवैध तरीके से ज़मीन से बेदखल किया गया तो डीसीआर उसे वापस कब्जा दिला सकती है। लेकिन यदि मैं बात करूँ पूर्ण शक्ति की, यानी आपका केवाला को आपके ज़मीन को किसी ने बेच दिया और वह ज़मीन आपका केवाला वाला ज़मीन है, या तो आपके पुरखा का ज़मीन है, पुरखों की ज़मीन है, और आपके पास खतियान है या तो तकसीनामा है, और यदि ऐसे में कोई ज़मीन आपका बेच देता है जो आपका ज़मीन रहता है, तो जो नया जो खरीदने वाला है उनके पास जो केवाला है, उस केवाला को यानी सेल डीड को, रजिस्टर्ड सेल डीड को रद्द करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ आप पार्टीशन सूट भी फाइल कर सकते हैं, स्टे ऑर्डर लगा सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, या तो तकसीनामा, या तो जो पार्टीशन आपने आपस में मिलकर भी किए हैं वो सब है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर स्टे ऑर्डर लगा सकते हैं और आपको वहाँ पर सील डीड रद्द करवाने के लिए भी सूट फाइल कर सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ कि आखिर कहाँ पर जो प्रक्रिया होती है वो कितनी तेज़ होती है। डीसीएलआर में प्रक्रिया तेज़ होती है क्योंकि यहाँ के मामले जो होती है बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही नीचे स्तर से होती है, जो मुख्य रूप से सरकारी रिकॉर्ड और मौके की जांच पर आधारित होती है। इसलिए वहाँ क्या होता है, फास्ट काम वर्क हो जाता है। और यदि सिविल कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाती है, तो गवाहों, बयान, सबूत सभी प्रोसेस चलती है। तो सिविल कोर्ट में प्रक्रिया लंबी और विस्तृत होती है, जहाँ गवाहों के बयान और पुराने सबूत की गहन जांच होती है। यानी खास करके वहाँ देखा जाता है कि जो आपने एविडेंस दिया, जो आपने प्रूफ वहाँ पर दिया, कोर्ट में पेश किया, वह सही है कि नहीं है, किस तरह से तैयार किया गया, किस तरह से बना हुआ है। डीसीएलआर में आदेश को सिविल कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, यानी डीसीएलआर कोर्ट ने आपको जो आदेश दिया कि यह जो है सही है, गलत है, जो भी आदेश है, तो आदेश के अनुसार जो है अगर टाइटल से जुड़ा है तो वो आप उसको
आपका यदि ज़मीन वो होने वाला था, आपने डीसीएल में दे दिया, और डीसीएल में क्या किया, उन्होंने देखा कि ये तो टाइटल से हक से बनता है, ओनरशिप से बनता जुड़ा हुआ है, तो आप डीसीएल के आदेश को सिविल कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अब है कि मालिकाना हक में सिविल कोर्ट का डिक्री अंतिम होती है, यानी यदि टाइटल सूट की बात करूँ तो टाइटल यदि ज़मीन की मिलती है, मालिकाना हक मिलती है, तो सिविल कोर्ट में वही फाइनल होता है, ऊपरी अदालत में अपील को छोड़ करके, यानी आप उससे ऊपर जाते हैं तो। मैं अब छोटी सी बात और करूँगा आपसे कि डीसीएल के पास जाना चाहिए और कब नहीं जाना चाहिए। आपका म्यूटेशन नहीं हो रहा है, सीमा विवाद यानी बाउंड्री डिस्प्यूट है, आपके पास रसीद है लेकिन किसी ने हाल ही में आपका ज़मीन से हटा दिया, तो आप कहाँ जाएंगे, डीसीएलआर के पास जाएंगे। आप सिविल कोर्ट कब जाएंगे, आपको ज़मीन का बंटवारा यानी पार्टीशन सूट कराना है, किसी के फर्जी केवाला को रद्द करवाना है, आपको अपना ही मालिकाना हक लेना है, यानी आप उसका मालिक है, किसी ने आपको मालिक से हटाना चाहता है और आपका सही मालिक है, तो ये साबित करने के लिए आप जो है क्या करेंगे, सिविल कोर्ट जाएंगे। यानी यहाँ साबित किया जा सकता है कि आप ही कानूनी वारिस है और आपको जो है वह ज़मीन जो है आपका है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि डीसीएलआर टाइटल यानी मालिकाना हक का फैसला नहीं करता, जो कि मैंने कई बार बताया कि मालिकाना हक यदि लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा सिविल कोर्ट में। अगर मामला मालिकाना हक का है तो डीसीएल को मामला सिविल कोर्ट भेज देने का निर्देश देना पड़ता है। यानी आप यदि डीसीएल चले जाते हैं और यदि वो संबंधित है टाइटल सूट से, मालिकाना से, तो आपको डीसीएल कोर्ट भी क्या करती है, तो वो सारी रिकॉर्ड जो है ना आपको भेज देती है सिविल कोर्ट, यानी मामला वहाँ से वहाँ चली जाती है। उम्मीद करता हूँ कि यह जो ज़मीन से संबंधित जिस तरह के मामले जनरली आते हैं वो उससे अब इस वीडियो से बहुत ही शिक्षाप्रद होगा और सही जानकारी आपको मिला होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।